हाय गाइस, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एंड सबस्टेशन गुरु। और आज हम जानेंगे करंट ट्रांसफार्मर सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी के बारे में कि सीटी और पीटी क्या होता है, इनका उपयोग सबस्टेशन में क्यों किया जाता है, इनमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, और साथ साथ जानेंगे कि सबस्टेशन में जाने से हम इनकी पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सीटी और पीटी के बारे में जानने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो सबस्टेशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हाई रेटिंग करंट एवं वोल्टेज का मेज़र हम सीधे ही मेजरिंग इक्विपमेंट जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग करंट एवं वोल्टेज को लो रेटिंग करंट एवं वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद हम मेजरिंग इक्विपमेंट द्वारा इसका मेज़र कर पाते हैं। अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पहला करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले अपन जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च मान की विद्युत धारा मतलब हाई रेटिंग करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर जो है उच्च मान की विद्युत धारा को स्टेप डाउन करके निम्न मान की विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद इसे समान रेंज के मापन यंत्र एमीटर द्वारा मेज़र कर सकते हैं। इसे मेज़र करने के लिए इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को उच्च मान के धारा स्रोत के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग को मापन यंत्र के साथ जोड़ा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न यानी फेरों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा और प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होने के कारण इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दूसरे प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई रेटिंग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर हाई रेटिंग वोल्टेज को स्टेप डाउन करके लो रेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इसे समान रेंज के मापन यंत्र जैसे वोल्ट मीटर द्वारा मेज़र किया जा सकता है। इसमें मेज़र करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हाई रेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ और सेकेंडरी वाइंडिंग को मेजरिंग इक्विपमेंट यानी वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होने के कारण इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो करंट ट्रांसफार्मर में लगा यह भाग HV टर्मिनल यानी हाई वोल्टेज टर्मिनल कहलाता है और यह भाग LV टर्मिनल यानी कि लो वोल्टेज टर्मिनल कहलाता है, और इसका यह भाग गैस कॉशन कहलाता है और इसे पर्सनिन इंसुलेटर कहते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग रखा जाता है, और इसका यह भाग सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स कहलाता है। और इस बॉक्स में लगा यह केबल कंट्रोल रूम में लगे पैनल के साथ कनेक्ट रहता है। तो अब जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो इसका यह भाग HV टर्मिनल यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल कहलाता है। इस भाग को पर्सनिन इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग रखा जाता है, और इसका यह भाग टैंक कहलाता है। तो अब जानते हैं सबस्टेशन में जाने से हम करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की पहचान करने के लिए दो बातें याद रखना अति आवश्यक है। पहला कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही टर्मिनल होता है, HV टर्मिनल, और करंट ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल होते हैं, एक HV टर्मिनल
और दूसरा LV टर्मिनल। और आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है लाइन के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा इस प्रकार से, और करंट ट्रांसफार्मर जो होता है लाइन के हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इन दोनों के साइज में भी डिफरेंस होता है, लेकिन आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर आसानी से इन दोनों की पहचान कर सकते हैं। तो अब जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग सबसेशन में क्यों किया जाता है। तो पहला कि यह करंट और वोल्टेज के मेज़र में हाई रेटिंग करंट एवं वोल्टेज को स्टेप डाउन करके लो रेटिंग करंट एवं वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हम आसानी से करंट और वोल्टेज का मापन कर पाते हैं। और दूसरा, यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह कार्य करता है। मतलब जब कभी हमारे लाइन में कोई फॉल्टी करंट या ओवर करंट प्रवेश करता है तो यह रिले को सिग्नल भेजता है, और यह रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड भेजकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देती है, जिससे यह फॉल्टी करंट लाइन में प्रवेश नहीं कर पाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।